बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर इंडिया के सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का दी एंड होने जा रहा है। हाल ही में इंडिया की जानिब से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ था, जो पंजाब के इलाके मियाँ चनू में जाकर गिरा था, जिस पर काफी चहमा गोइयां होती रहीं। कभी कहा गया कि ये ड्रोन त्यारा है, तो कभी मीडिया पर खबर चलवाई गई कि ये फाइटर जेट था जो क्रैश हो गया था। लेकिन एक दिन बाद असल रिपोर्ट DGISPR की जानिब से आती है कि ये हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, जिसे इंडिया की सरजमीन से दागा गया था और इसका प्रोजेक्टाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरा है। और ये मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल था, जिसका तजुर्बा इंडिया अपने हाँ कर रहा था। लेकिन ये तजुर्बा इंडिया का बुरी तरह नाकामी का शिकार हुआ, क्योंकि ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो इंडिया की हुदूद में 100 किलोमीटर के फासले से लॉन्च किया गया था, ये 90 डिग्री का टर्न लेकर पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ और 124 किलोमीटर का फासला तय करके क्रैश हो गया। अब सूरत हाल ये है कि ये इंडिया का सुपरसोनिक मिसाइल था जो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। और इंडियन मिसाइल के लिए सबसे बुरी खबर DGISPR ने यह सुनाई है कि इसे पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर से ही ट्रैक कर लिया था। माहिरीन का कहना है कि जैसे ही यह इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा था, तो उस वक्त से ही पाकिस्तान उसे मुसलसल मॉनिटर कर रहा था और इसकी लॉन्चिंग से लेकर पाकिस्तान की हुदूद में क्रैश होने तक ये सारे मामलात पाकिस्तान एयरफोर्स की निगरानी में मॉनिटर होते रहे। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के सो कॉल्ड सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर से हवा निकाल दी है और इस मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे निशाना बनाकर इस मिसाइल की सलाहियत का पोल खोल के रख दिया है। इंडिया का ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, जिसके बारे में इंडिया बड़ा शोर मचा रहा था कि ये रूस के साथ मिलकर हमने तैयार किया है, ये आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा तेज है, उसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह इसकी लॉन्चिंग से लेकर इसके क्रैश होने तक इसे ट्रैक किया और दुनिया के सामने इसकी डिटेल रिपोर्ट पेश की, इससे इंडिया के इस मिसाइल के अंदर से हवा निकल चुकी है। और इसका नुकसान इंडिया को इस हद तक होने जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो करोड़ों की डील दुनिया के कई ममालिक के साथ तय होने जा रही थी, ये मामला अब खटाई में पड़ सकता है। क्योंकि दुनिया भर में ये रिवायत है कि अगर जहाज या मिसाइल क्रैश होता है या कोई मुल्क उसे डिटेक्ट करके उड़ाता है, इसको दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट एनालाइज करते हैं और उसका जायजा लेते हैं कि कौन कौन सी टेक्निकल खराबियां इसमें मौजूद हैं और फिर इसको खरीदने या ना खरीदने का भी फैसला करते हैं। अब जो पाकिस्तान ने चाइना से HQ-9 नामी एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया था, वो हाल ही में इंडियन बॉर्डर के करीब डिप्लॉय किया गया था। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से जायद है और इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंडिया के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कामयाबी से ट्रैक किया है, जिसकी पूरी डिटेल अब दुनिया के सामने आती जा रही है। वाज़ेह है कि हाल ही में फिलिपाइन ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइलों का सौदा किया था, जिसकी मालियत $375 मिलियन है और इसे इंडिया ने तारीखी डिफेंस मुआहदा करार दिया था। इंडियन मीडिया ने इस मामले को लेकर इंतहाई शोर बर्पा कर रखा था कि अब इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो फिलिपाइन को दिया जा रहा है, ये असल में चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 ने जिस तरह ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रेस किया, इस सूरत हाल के बाद इंडिया की $375 मिलियन की डील खतरे में पड़ने का इम्कान है। और अब पाकिस्तान ने इंडिया से जवाब तलब किया है कि वो दुनिया को बताए कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आखिर क्या था और ये पाकिस्तान की हुदूद में कैसे दाखिल हुआ, कौन से तजुर्बात किए जा रहे थे। इंडियन ऑफिशियल्स 2 दिन से इस मामले पर खामोश बैठे हैं। इनकी तरफ से एक भी बयान नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके ब्रह्मोस मिसाइलों की नाकामी दुनिया पर वाज़ेह हो जाएगी, जो वो पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया टेस्टिंग करने जा रहे थे। पाकिस्तान अब ऑफिशियल लेवल पर यह मामला इंडिया के सामने उठाने जा रहा है, जो इंटरनेशनल कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और इसे मौजूदा सूरत हाल में एक्ट ऑफ वार समझा जा सकता है अगर इंडिया इस मामले को क्लियर नहीं करता। क्योंकि इस वक्त खित्ते की मौजूदा सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर रखा है और रीजन में टेंशन बढ़ती जा रही है। हाल ही में इंडियन सब मैरीन को पाकिस्तान ने डिटेक्ट किया था, जो कि इंडियन नेवी की बड़ी नाकामी समझा जा रहा है और मुसलसल इंडिया की जानिब से इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन साथ साथ भारतीय अफवाज की नाकामी भी खुलकर सामने आती जा रही है। जिस तरह इंडिया को 27 फरवरी को मुंह की खाना पड़ी और 2 जहाज इनके तबाह हुए और इनके अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने ही हेलीकॉप्टर को मिसाइल समझकर निशाना बनाया, तकरीबन यही सूरत हाल इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ होने जा रही है। इंडिया की जानिब से ब्रह्मोस मिसाइल की नाकाम टेस्टिंग करके पाकिस्तान को आजमाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ भी इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। वाज़ेह है कि इंडिया काफी अरसे से ब्रह्मोस मिसाइलों के तजुर्बात में मसरूफ है। उसका ख्याल है कि पाकिस्तान और चाइना से निपटने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल फैसला कुन रोल प्ले करेंगे और साथ ही रफाल तैयारे और इसराइल से गाइडेड बम्स भी लिए जा रहे हैं।
ताकि 27 फरवरी को जो जख्म इंडिया को लगे थे उसे किसी तरह धोया जाए, और इस मकसद के लिए खास तौर पर ब्रह्मोस मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है। और भारतीय रियासत यूपी के इलाके लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रोडक्शन यूनिट भी लगाया जा रहा है, जहां हाल ही में बीजेपी का इंतहा पसंद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि ब्रह्मोस मिसाइल को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार किया जा रहा है। और पिछले साल दिसंबर में योगी आदित्यनाथ और भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसका संग बुनियाद भी रखा था। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट करने के बाद इंडिया का ये प्लान बुरी तरह नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान को अब मजीद इस हवाले से चौकन्ना रहना होगा। माहिरीन के मुताबिक ये प्रोजेक्टाइल दरअसल इंडिया की जानिब से टेस्टिंग फेज में है, और ये पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि क्या पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट कर पाता है या नहीं, और अगले मरहले में इसे मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि इंडियन मिसाइल का पाकिस्तानी हुदूद में गिरना ये अपनी नौयत का पहला और संगीन वाक़या है। अगर इंडिया इस मिसाइल के हवाले से पाकिस्तान को मालूमात नहीं देता तो पाकिस्तान को पूरा हक पहुंचता है कि वो इसका मुनासिब जवाब दे। और अहम बात यह है कि जिस जगह ये मिसाइल क्रैश हुआ है वहां पर चंद किलोमीटर के फासले पर रफ़ी की एयर बेस भी मौजूद है। अगर मिसाइल टेस्टिंग का मकसद एयर बेस को निशाना बनाना था तो ये मामला मजीद संगीन रुख इख्तियार कर सकता है। इस हवाले से चाइनीज और पाकिस्तानी एक्सपर्ट मिलकर भी काम कर रहे हैं, और इंडियन मीडिया इस वक्त कोशिश कर रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की नाकामी को किसी तरह छुपाया जाए और इसे फाइटर जेट क्रैश होने का मामला करार देकर इस पर पर्दा डाला जाए। लेकिन असल बात यह है कि इंडिया का ये मिसाइल तजुर्बा नाकाम हो चुका है। वाज़ेह है कि जब से इंडिया के पास S-400 आया है उसके बाद से इंडिया कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इसको टेस्ट किया जाए और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत को जांचा जाए। आपको याद होगा कि जैसे ही इंडिया ने बॉर्डर पर S-400 डिप्लॉय करना शुरू किया था तो उसी दिन पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का तजुर्बा करके इंडिया को मैसेज दिया था कि इसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके इंडिया को निशाना बनाया जा सकता है। और अब इंडिया ने जो ब्रह्मोस मिसाइल का नाकाम टेस्ट किया है ये असल में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने का एक तजुर्बा था। इंडिया का ये दावा था कि ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता था, और वो ये मंजन काफी ममालिक को बेचता रहा है। इंडिया में इस वक्त ये डिस्कस हो रहा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल क्रैश हुआ है इसके पार्ट्स पाकिस्तान और चाइना के हाथ लग चुके हैं, जिसे वो एनालाइज करके रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे डेवलप कर सकते हैं और सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मुतालिक खुफिया मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन चीन के पास इससे कहीं ज्यादा सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, और पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस हवाले से काफी मामलात भी तय हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने इसका फौरी जवाब क्यों नहीं दिया। असल बात यह कि जिस जगह इंडिया ने ये मिसाइल टेस्ट किया था ये कमर्शियल फ्लाइट्स का रूट था, जहां से मुख्तलिफ ममालिक की परवाजें चल रही थी। यहाँ तक कि इंडिया ने अपनी तरफ की कमर्शियल फ्लाइट्स को भी खतरे में डाला था, जो कि इंडिया की अनप्रोफेशनल अप्रोच और गैर जिम्मेदारी का सबूत है। लेकिन पाकिस्तान ने कमर्शियल फ्लाइट्स और इनकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इसका फौरी जवाब नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे ट्रैक करके दुनिया को बता दिया है कि वो इसे बासानी हिट करने की सलाहियत रखता है। जबकि इंडिया ने इस मिसाइल पर से अपना फ्लैग और हर किस्म की मार्किंग भी रिमूव कर रखी थी, ताकि बाद में इस मिसाइल तजुर्बे को जुटलाया जा सके। और अब DGISPR की जानिब से सबूत मंजर-ए-आम पर लाने के बाद इंडिया की जानिब उंगलियां उठ रही हैं कि उसने अपनी जानिब कमर्शियल परवाजों को कैसे खतरे में डाला और ये तजुर्बा क्यों नाकाम हुआ। इस मामले पर अब यकीनन रशिया भी परेशान होगा, क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप से तैयार किया जाता है। रशिया इस मामले को देख रहा है कि इंडिया की गैर जिम्मेदारी की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल की साख को नुकसान पहुंचा है, और इससे मिसाइल की खामी भी खुलकर सामने आ गई है। जबकि इन दिनों ये भी इतलात आ रही हैं कि इंडियन नेवी बहरी जहाज़ों से ब्रह्मोस मिसाइलों के मुसलसल तजुर्बात कर रही है, और निकोबार अंडमान आइलैंड की जानिब इन्हें टेस्ट करके पैसिफिक एशिया में इन्हें डिप्लॉय करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से इस मिसाइल को कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट किया गया, इस सूरत हाल के बाद इस मिसाइल के फ्यूचर पर सवालात उठने जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।